इंसाफ रहा नहीं। उसके साथ साथ अब आपने कहा कि ये जो आपने कहा है कि तमाम नशस्तों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए, इससे क्या हासिल होगा? अगर आप इस्तीफ़े नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? इस वक्त भी जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है, जहाँ भी शहबाज गिल बैठा हुआ है MPA बन के या MNA बन के, क्या शहबाज गिल जो है उसके MPA या MNA होने का फ़ायदा इमरान खान को है? वो भले पंजाब है, भले फेडरल है, भले KP है, कहीं पर भी बताइए क्या इमरान खान को फ़ायदा है? नहीं। वो जो बंदा अपोजिशन में बैठा है या हुकूमत में बैठा है, जो भी छोटा मोटा फ़ायदा है वो उसकी अपनी ज़ात को है। अब हाफिज़ साहब ने आने वाले दिनों में इस सिचुएशन को भी समेटना है। फेडरल की बात करें तो हमने आपको बता दिया कि लोगों को नाअहल करके नून को जितवा के इन सीटों को ख़त्म किया जाएगा। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करें तो वहाँ पर तो आपने देख ही लिया, बजट वक्त से पहले इमरान खान साहब के कहने के बावजूद पास हो गया। तो इस सिस्टम में अब मज़ीद लड़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ निकलना नहीं है। इसलिए हाँ, ये ज़रूर है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि शहबाज गिल को फ़ायदा हो सकता है। अगर शहबाज गिल MPA है, MNA है, सेनेटर है, तो शहबाज गिल की ज़ात को ज़रूर फ़ायदा है इसमें से, अपनी ज़ात को। लेकिन इमरान खान को इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सिस्टम रिग हो चुका है इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरे का पूरा। इसलिए अगर आज इमरान खान साहब तक मैं पैगाम पहुंचा सका तो मैं उनको ज़रूर ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि तमाम असम्बली से नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह से खैबर पख्तूनख्वा समेत आप रिज़ाइन करके बाहर आ जाइए। और इस सिस्टम में अगर अल्लाह ने लिखा हुआ और अवाम साथ खड़ी रही तो जदोजहद करके वापस आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जदोजहद कैसी? अवाम तो इस वक्त बेचारी पर जो जुल्म है वो निकला नहीं जा सकता, वेट करना पड़ेगा। शायद 3 महीने, 6 महीने, साल, सिम्मत कोई ना कोई बनेगी। ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहती। कोई भी बंदा जो समंदर की लहरों पर सर्फिंग कर रहा होता है वो हमेशा ऊपर नहीं रह सकता। हाफिज़ साहब ने इतना वज़न उठा लिया है जितना वो असल में उठा नहीं सकते। उन्होंने अपने वज़न तले गिरना ही गिरना है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अगर तहरीक इंसाफ इस सिस्टम के अंदर रहेगी, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा ज़ाती मशवरा है, तो मां सवाए इंडिविजुअल्स को फ़ायदा देने की, वो इंडिविजुअल्स जो शहबाज गिल है, जो MPA है, जो MNA है, जो सेनेटर है, जो किसी कायमा कमेटी का हेड है, जो किसी और कमेटी का हेड है, जो किसी प्रोविंशियल कैबिनेट का मेंबर है या उसकी कबीना का हेड है या किसी और ओहदे पर है, उसकी ज़ात को तो इसके फ़ायदे हैं, इमरान खान को नुकसान है। इमरान खान की और उनकी पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। जिन्होंने इमरान खान के लिए तहरीक चलानी है उनका बहुत कुछ स्टेक पे है, उनके पास ओहदे हैं, मरात हैं, भले अपोजिशन में भी हैं, गाड़ियां मिली हुई हैं, मैंने जैसे आपको कहा कमेटियों की चेयरमैनशिप्स मिली हुई हैं, उनके पास खोने को उनके हिसाब से बहुत कुछ है। अच्छा, अब बहुत सारे बेचारे मेरी तरह के खंबे भी जीते हुए हैं, तो उनको तो अगर कोई छोटी सी चीज़ भी मिली हुई है तो उनके लिए वो पूरा दुनिया जहान है, वो क्यों खोएंगे वो इमरान खान के लिए? तो इमरान खान जेल में बैठे हैं और उनके तमाम हकूक़ सलब हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद सलब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो अपनी छोटे छोटे आइलैंड, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे असासे, छोटी छोटी ख्वाहिशों के कैदी बन चुके हैं। इसमें अब इमरान खान साहब को बोल्ड स्टांस लेना पड़ेगा और इन सब को आज़ाद करना पड़ेगा, इन सब को अपने जैसा करना पड़ेगा, इन सब को वापस सड़क पर लाना पड़ेगा अपने साथ। खुद तो सड़क पर भी नहीं है वो, खुद तो वो एक जिंदान में है, लेकिन इन सब को मुझ समेत सबको सड़कों पर लाना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं वो दोबारा से जद्दोजहद करें। लोग जिनको एक दफ़ा चस्का मिल गया है हुकूमती ईवानों का, घूमने वाली कुर्सियों पर बैठने का, तकरीरें करने का, लीडर बनने का, वो अपोजिशन करके लीडर बने। अगर इस सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब रहेंगे तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इस सिस्टम में से कुछ भी अब निकलेगा। लेकिन आखिर पर मैं आपको दोबारा आखिरी बात सिर्फ इतनी बता देता हूँ कि मेरे ज़ाती ख्याल में आज का फ़ैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा फ़ैसला है। जैसे मैंने पहले कहा, रिपीट कर रहा हूँ लेकिन समरी दे रहा हूँ आखिर पर, अगर आज ये नशस्तें हमें दे दी जाती, देनी चाहिए थी, कानून के मुताबिक हमारी बनती थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट दे देती तो सुप्रीम कोर्ट का भी भरम रहता, हाफिज़ साहब का भी भरम रहता। अब सबको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ख़त्म हो चुकी, मर चुकी, और हम नहीं, हमारे मुखालिफ भी आज ये कह रहे हैं। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तमाम हुई, हाफिज़ साहब का भी जो थोड़ा बहुत था कि शायद वो अब रिस्ट्रेन करें आगे जाने की, वो नज़र आ रहा है कि वो और आगे जाना चाहते हैं। अब ये चीज़ें तमाम हो गई, जो लेजिटिमेसी थी, क्रेडिबिलिटी थी, मुकम्मल इस सिस्टम ने खो दी। दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब को फैसला करना है कि अपनी जो जमात है उसके लोगों को ऐसे ही है कि बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, वो क्यों आपकी बात सुनेंगे? तो ये जो छोटी छोटी आइसक्रीम की कोन्स इनके हाथों में है, अब इनको कहें कि फेंक दो बेटा ये सारे,
تاکہ یہ سارے مل کے روئیں یا مل کے احتجاج کریں یا مل کے کوشش کریں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے عمران خان صاحب کی سچویشن میں بہتری, ہماری پارٹی کی سچویشن میں بہتری آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی. تھوڑا سا فنیٹک قسم کا آئیڈیا ہے, آئی نو آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے, سسٹم کے اندر رہتے ہی کوئی نہ کوئی جگہ بنتی ہے, وہ اور سچویشنز ہوتی ہیں. اس سچویشن میں سسٹم رگ ہو چکا, اس سسٹم سے عمران خان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, بلکہ مصیبت یہ ہے کہ جنہوں نے عمران خان کے لیے کچھ کرنا ہے ان کی جو اپنی مراد ہیں وہ آڑے آئی ہوئی ہیں, اور وہ ان بیچاروں کو بھی مجبور کر رہی ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یا کچھ کر نہیں پا رہے, یا کچھ کر نہیں سکیں گے, یا کرنا نہیں چاہتے. اس لیے اگر ہم نے ان تمام چیزوں میں سے بر وقت نکلنا ہے تو بہتر بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں, اس سسٹم میں سے مکمل باہر نکلیں, اور پھر صرف عوام ہو, فیلڈ مارشل صاحب کی جو قہر ہے وہ ہو, اور اوپر اللہ کی ذات ہو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت دیر تک اسٹیرائڈز کے اوپر چلا نہیں جا سکتا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.